आज का हमारा जो सबक है वो यूनिट नंबर 1 का तीसरा और चौथा पैराग्राफ है, यानी थर्ड और फोर्थ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लें, ये दोनों पैराग्राफ्स लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर ये ट्रांसलेशन के लिए ये पैराग्राफ आ जाते हैं जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 3 और 4। इस दफ़ा जो लाहौर बोर्ड में 9th का पेपर हुआ था, जो कि बाद में 9th के पेपर उन्होंने पोस्टपोन कर दिए, उसमें ये पैरा आया था तीसरा पैराग्राफ, इस पे लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा, मीनिंग आपको बताता जाऊंगा और साथ इसकी ट्रांसलेशन होती जाएगी। शुरू करते हैं जी। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में सेंचुरी सदी को कहा जाता है। जिस तरह 100 का अदद हो उसको सदी सेंचुरी कहते हैं। मैनकाइंड, इंसानियत, तमाम इंसानों को इंसानियत कहा जाता है। स्टूड, खड़ी थी, लिखा हो। ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज कहते हैं किनारा या दहाना, ये जरा मुश्किल लफ्ज़ है दहाना, आप किनारा कर लें। वर्ज, किनारा। ऑफ कैओस, ये लफ्ज़ अक्सर बच्चे पढ़ने में इसका मिसप्रोनाउंस करते हैं, ये कैओस है। कैओस कहते हैं तबाही को, बर्बादी को या इंतशार को। इंतशार से मुराद ये है कि हर चीज़ बिखरी पड़ी है, अपनी तरतीब में ही नहीं है। तो आप इसके लिए तबाही या बर्बादी या इंतशार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने बोला कैओस। अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। हमारे पास CH का कॉम्बिनेशन, इधर ज़रा थोड़ा सा कर ले इसको। CH जब भी हमारे पास इकट्ठा आता है ना, CH, वो 3 किस्म की साउंड्स देता है। या तो वो क साउंड देता है, अगर आप फोनेटिक सिंबल से वाकिफ़ हैं तो ये मैंने क लिखा है, लेकिन उर्दू में मैंने का भी लिख दिया। क साउंड होती क। या वो च साउंड देता है, या वो श साउंड देता है। जैसे क की मिसालें हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है, उसको आप केमिस्ट्री बोलते हैं, उसको आप शेमिस्ट्री या केमिस्ट्री नहीं बोलते। आपका एक लफ्ज़ है कैरेक्टर, वो बड़ा अच्छा उसका कैरेक्टर है, वो क साउंड है उसमें। च साउंड भी है, वो जैसे आप कहते हैं चैलेंज, उसमें CH च साउंड है, क साउंड नहीं है। CHERRY, चेरी, छोटा सा फल है एक चेरी, ये इसमें भी च साउंड है। CH श की आवाज़ देता है, जैसे शैम्पगेन, एक किस्म की जो शराब होती है उसको शैम्पगेन कहते हैं। और आपका यूनिट नंबर 8, उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें शैंडलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। शैंडलियर, फानूस, वो भी श साउंड दे रहा है। बहरहाल कैओस, तबाही या बर्बादी। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। यानी इस पहले फ़िक्रे का मैंने तर्जुमा भी कर दिया और मानी भी आपको बता दी। दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि अहम पैरा है। 5वीं और 6ठी सदी में, सेंचुरी सदी, इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। आगे आ जाए। इट सीम्ड, ऐसा मालूम होता था, इट सीम्ड ऐसा मालूम होता था, दैट के द सिविलाइजेशन, तहजीब, जो लोगों के रहने सहने का अंदाज होता है उसको तहजीब कहते हैं। विच हैड टेकन, जिसने लिए थे, 4000 ईयर्स, 4000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने में, फलने फूलने में। जैसे होता ग्रो, बच्चा ग्रो, बड़ा होना, तो यहाँ परवान चढ़ना या फलना फूलना। वैसे मैंने परवान चढ़ना लिखा हुआ है। हैड स्टार्टेड, शुरू हो गई हो। क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना। क्रम्बल, आप एक खुश्क रोटी को लें, ऐसे दबाएं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कोई भी फ्रेजाइल चीज़ है जो टूटने वाली है, आप उसको नीचे गिराएं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जैसे शीशे वगैरह। तो ये क्रम्बलिंग का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना या रेजा रेजा हो जाना। इस सारे का इट सीम दैट, ऐसा मालूम होता था, द सिविलाइजेशन, वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई। मैं दोबारा करता हूँ। ऐसा मालूम होता था
कि वो तहजीब, वो मैंने अपने पास से लगाया जिसको परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एन उसी वक़्त, इस सारे का तर्जुमा है एन उसी वक़्त, अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह कादर मतलब, मैंने पहले भी बताया इसका आप अल्लाह बुजुर्गो बरतर भी लिख सकते हैं। ऑलमाइटी अल्लाह ताला की एक सिफ्त है, ऑलमाइटी जिसके पास हर किस्म की ताकत हो, हर किस्म का इख्तियार हो। तो ऑलमाइटी का मैंने आपको दो बताए, बुजुर्गो बरतर या कादरो मतलक, दोनों में से कोई एक। एन इस वक़्त अल्लाह कादरो मतलक ने रेज्ड, मबऊस किया। वैसे रेज का मतलब उठाना होता है, किसी चीज़ को आप रेज करते हैं, जैसे रेज योर हैंड्स, आप अपना हाथ उठाते हैं। रेज किसी चीज़ की परवरिश करना भी रेज होता है, लेकिन जहाँ मबूस करना यानी उनके अंदर से पैदा करना या उठाना, जैसे नबी को उनके अंदर से पैदा किया, तो यहाँ है मबऊस किया, नया लफ्ज़ है, उनके अंदर से पैदा किया, वो एक नबी को आपकी तरफ इशारा है, मबऊस किया, रेज्ड। अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, उन्हीं लोगों में से। टू लिफ्ट, उठाने के लिए, जिस तरह लिफ्ट होती है चीज़ों को उठाती है, लिफ्ट वो भी होती है जो आपको ऊपर लेके जाती है, नीचे लेके आती है, कहते हैं लिफ्ट में हम बैठे हैं। तो लिफ्ट का मतलब उठाना, लिफ्ट का मतलब बुलंद करना, उठाना। फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत, वैसे इसका मीनिंग गुमराही भी होता है, लेकिन मैंने जहालत लिखा है, इसको आप कर लें। इन टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, यानी उनको जहालत से निकालना था। ऐसे जैसे आप किसी बच्चे को कहते हैं भाई यहाँ से निकलो, पानी से तुम गीले हो जाओ, तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा, यहाँ से उठाते हैं, आप उसको खुश्की में ले आते हैं। आपने उसको लिफ्ट किया और इधर ले आए, भाई यहाँ तुम बैठ जाओ। एन उसी वक़्त अल्लाह कादरो मतलक ने उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस किया जिसने इंसानियत को जहालत से निकाल कर, जहालत से उठाकर ईमान की रोशनी में लाना था। मैं इसका दोबारा कर रहा हूँ। एन उसी वक़्त अल्लाह बुजुर्गो बरतर ने उन्हीं में से एक रसूल मबऊस किया जिसने इंसानियत को जहालत से उठाकर ईमान की रोशनी में लाना था। पैराग्राफ नंबर 4, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस हुई। 38 जो है उर्दू में लिखने में बच्चों को मसला आता है। 38 यानी 38 years of age जिसको आप कहते हैं। ही स्पेंट, आप गुजारते थे। वैसे ही का मतलब वो है, लेकिन हम रिस्पेक्ट देने के लिए ही का तर्जुमा आप करेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। आप स्पेंट, गुजारते थे। जैसे वक़्त गुजारना भी स्पेंड होता है, किसी पैसे वगैरह को खर्च करना भी स्पेंड होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है या पास्ट इंडेफिनिट में ये इसको बयान किया गया। मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त। इन सॉलिट्यूड, तन्हाई या अलहदगी, मैंने दो इसके लिखे हैं, ज़्यादा इसका ये वैसे इस्तेमाल होता है तन्हाई यानी अकेला बंदा हो जाए, या अलहदगी। सॉलिट्यूड, आगे च साउंड है, TU च, सॉलिट्यूड है ये। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन कहते हैं गौर फिक्र, और इसके लिए एक लफ्ज़ मराकबा भी है। जैसे कुछ लोगों ने चिल्ला करना होता है तो वो दूर चले जाते हैं जंगलों में और वहाँ पे बैठ के जो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, जो भी उन्होंने करना होता है। यानी वो इंटरप्शन को, मदाखलत को नापसंद करते हैं, शोर ना हो, वहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से अपना वो जिक्र करते रहें। तो अल्लाह के रसूल भी क्या करते, अलहदा हो जाते, तन्हाई इख्तियार करते और गौर फिक्र करते रहते इस कायनात के ऊपर, इसके बनाने वाले के ऊपर और मुख्तलिफ बातों के ऊपर आप सोचते रहते। मेडिटेशन, गौर फिक्र। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए, और वैसे तो इसका तर्जुमा थे लेकिन यहाँ हुए हम करेंगे, आप अपना ज़्यादातर वक्त, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा,
गारे हिरा में, आज भी वहाँ पे लोग जो जाते हैं उसको देखते हैं, गारे हिरा। गार कहते हैं गार को, पहाड़ के अंदर एक जगह होती है जिसमें इंसान जो है वो कुदरती तौर पर बनी होती है, इसको गार कहते हैं। हिरा जो है उसका नाम है, गारे हिरा। ही यूज्ड टू रिटायर, आप तन्हाई इख्तियार कर लेते थे, किया करते। यूज्ड टू यहाँ पे माउडल वर्ब है, तो हमारे पास तकरीबन 10 के करीब माउडल वर्ब हैं इंग्लिश में। माउडल वर्ब की सबसे बड़ी ये है कि इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यूज्ड टू एक ऐसी आदत के बारे में बयान होता है जिसको आप करते थे लेकिन अब आप छोड़ चुके हैं। जैसे आप कहते हैं आई यूज्ड टू फ्लाई काइट्स इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में पतंगे उड़ाया करता था। इसका मतलब आप अब नहीं उड़ाते, आपकी एक एक्टिविटी थी बचपन में, आप उसको छोड़ चुके हैं। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, आप तन्हाई इख्तियार किया करते, विद फूड एंड वाटर, खुराक और पानी के साथ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तर्जुमे में गलती करते हैं, वो लिखते हैं खुराक और पानी के बगैर, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। विद के साथ, यानी खाना और पानी गार में ले जाते, खाने में कुछ खजूरें होती, सत्तू वगैरह होते और पानी साथ होता, ताकि बार बार घर ना आना पड़े खाने के लिए पीने के लिए, तो ये चीज़ें साथ लेके जाते हैं, खुराक और पानी के साथ। अब वैसे खाना भी लिख सकते हैं, फूड का मीनिंग खाना भी हो सकता है, लेकिन मैंने खुराक लिखी है, और पानी के साथ। एंड स्पेंड, और गुजार देते, गुजार दिया करते, डेज एंड वीक्स, दिन और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस, याद में, ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह बुजुर्गो बरतर की। अब इन द केव ऑफ हिरा से लेके आखिर तक का तर्जुमा सुन लें। गारे हिरा में आप खुराक और पानी के साथ, आप खुराक और पानी लेकर, लेकर भी लिख सकते हैं, के साथ भी लिख सकते हैं, तन्हाई इख्तियार किया करते और दिन और हफ्ते अल्लाह कादर व मतलब की याद में गुजार दिया करते थे, यानी अल्लाह की इबादत करते थे। दोबारा से इसका, गारे हिरा में आप खुराक और पानी के साथ तन्हाई इख्तियार करते और दिन और हफ्ते अल्लाह कादर व मतलब की याद में गुजार दिया करते थे। बच्चों, इस तरीके से मैंने तीसरा और चौथा पैराग्राफ उसका ट्रांसलेशन आपको बताया, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग हैं वो अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। ख़ास तौर पे इसका जो तीसरा पैसेज है मैंने आपको बताया, ये बहुत अहम है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये रिपीट होता है, इस दफ़ा भी ये आया था। तो आपने इन दोनों पैसेजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका तर्जुमा तैयार करना है। प्री 9th का हमारे साथ आज पहला दिन है, वो बच्चे भी सुन लें कि आप लोग जो है हमारे साथ ही चलेंगे। 9th और प्री 9th को हम इकट्ठा चलाएंगे और आप लोग अपना लेक्चर जो है वो साथ साथ ही लेंगे। प्री 9th वाले बच्चे, साइंस सब्जेक्ट्स का अलग से होगा, ये सिर्फ लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और उर्दू का आप लोगों का इकट्ठा होगा, बाकी साइंस सब्जेक्ट्स का आपका सिलेबस जो है वो सेपरेट है, वो अलग से आपकी क्लास होगी। उसके अलावा आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपका पहला दिन है आज, तो आप लोग लेसन के एंड पे चैट बॉक्स में आके अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा, और अपने स्पीकर्स को आप जो है वो म्यूट रखेंगे। लेक्चर के दौरान किसी भी वक्त आपकी अटेंडेंस हो सकती है, शुरू में, मिड में या एंड पे। तो अगर आप लोगों की अटेंडेंस हम तक ना पहुंची तो आप लोगों की जो एब्सेंट है वो आपके पेरेंट्स को बता दिया जाएगा। तो आप लोगों ने पूरे लेक्चर के दौरान अपने आप को प्रेजेंस रखना है और लेक्चर को गौर से सुनना है। किताब का जो सबक था यूनिट नंबर 1 में 3 और 4 पैसेज वो हमारा मुकम्मल हो गया। अब आते हैं लेटर की जानिब, जो हमारे सिलेबस का ग्रामर का हिस्सा है। लेटर नंबर 1 आज हम करेंगे। आपके पास जो बोर्ड की किताब है उसमें मौजूद है। इसके अलावा जिन लोगों के पास पायलट वगैरह हैं या कुछ और गाइड बुक्स हैं वहाँ पे भी लेटर मौजूद हैं। हमारे पास जो सिलेबस है उसमें 15 लेटर हैं। आपके पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इंग्लिश के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो लेटर का होगा और इसके मार्क्स हैं 8। अगर आप अच्छा लेटर करेंगे मिस्टेक के बगैर, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स बच्चे लेते हैं और हम बच्चों को देते हैं। लेटर में मार्क्स डिडक्ट नहीं होते अगर उसने सही लिखा हुआ है।
तो आसान है कंपैरेटिवली। पहला लेटर है, आपको पेपर में कैसे पता लगेगा लेटर का सवाल कैसे आता है? आप अगर गौर करें, लेटर के ऊपर एक बोल्ड हेडिंग लिखी हुई है कि लेटर लिखना कैसे है। मेरे पास जो बोर्ड की किताब है उसका पेज नंबर 18 है। आपके पास अगर बोर्ड की किताब है तो उसका पेज नंबर निकाल लें, 18 लेटर लिखा होगा। अगर आपके पास पायलट है उसका वो लेटर वाला पोर्शन निकाल लें जहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, उसका पेज आप देख लें वहाँ पे क्या है। इसके अलावा अगर कोई आपके पास की बुक है तो वो देख लें लेटर का क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है और उसमें से लेटर नंबर 1 आप निकाल लें। मैं उसका ऊपर वाला पढ़ूंगा, आपकी की बुक्स में भी ये लिखा होगा यही क्वेश्चन, और यही आपको पेपर में आएगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पेपर में हमने लेटर कौन सा लिखना है। हमें कैसे पता चलेगा? उसने हमसे कहा कि आप ये वाला लेटर लिखेंगे तो वो आपको ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है, इबारत है, वो पेपर में देगा। मिसाल के तौर पे लेटर नंबर 1 है, उस पर वो क्या कह रहा है? राइट अ लेटर टू योर मदर लिखा हुआ है आपकी किताब पे, आप यहाँ से देख सकते हैं, उसने बोल्ड लिखा है। अपनी अम्मी जान को ख़त लिखें, इसका मतलब आप घर में नहीं हैं, आप घर से बाहर किसी ऐसे स्कूल में हैं जो जहाँ हॉस्टल है और आप महीने बाद या 2 महीने बाद घर आते हैं, तो आप अपनी अम्मी जान को ख़त लिख रहे हैं जो कि घर में। हु इज़ वरीड, जो परेशान है या फ़िक्रमंद है। वरीड परेशान को भी कहते हैं, वरीड फ़िक्रमंद को भी कहते हैं। अबाउट योर हेल्थ, आपकी सेहत के मुतल्लिक। हुआ यूँ है कि हॉस्टल में रह के आप कुछ बीमार हो गए, कुछ दिन आप बीमार रहे और घर में पता लगा तो आपकी अम्मी जान परेशान हो गई। अब आपने उनको ख़त लिखा, साथ ये बता दिया कि हाँ मैं बीमार था लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ, ताकि उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए, उनकी फ़िक्र दूर हो जाए। तो हम देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं। उससे पहले मैं सारा आपको बता चुका हूँ एग्जामिनेशन हॉल और सारा। अब मैं इसकी डायरेक्ट बॉडी को पढ़ूँगा, मानी लिखे हुए हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर, आमतौर पर लेटर जो है जो मिलता है तो उसके लिए रिसीव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मौसूल हुआ, मुझे आपका लेटर मिला, रिसीव्ड मौसूल हुआ। यस्टरडे, कल, पास्ट इंडेफिनिट में है जी। मुझे कल आपका ख़त मिला या मौसूल हुआ, एक ही बात है। मैं अलहदा से इसको फिर लिखूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए फिर। हाँ, उसको 5 मिनट की ब्रेक ले लेंगे इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में कर लेंगे। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आप अपनी अम्मी जान को लेटर लिख रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, जो कि आपकी सेहत के बारे में परेशान है या फ़िक्रमंद है। आई एम ग्लैड टू नो, मैं ये जानकर खुश हूँ दैट यू आर फाइन, कि आप ठीक हैं। पहले आप अम्मी जान को कह रहे हैं कि आप ठीक हैं। आई वॉज रनिंग अ टेम्परेचर, मुझे बुखार था। रनिंग अ टेम्परेचर, बुखार था। ड्यू टू बैड थ्रोट, ख़राब गले की वजह से। अब आप अपना बता दें कि मैं वाकई कुछ बीमार था, अम्मी जान को ये पता लगे कि बीमार था, लेकिन अगर आगे आपने बताना है कि आप ठीक भी हो गए थे। ख़राब गले की वजह से मुझे बुखार था। बट इट वॉज टेम्परेरी एलिमेंट, लेकिन ये आर्जी बीमारी थी, यानी कुछ दिन मेरा ये रहा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेरा गला ख़राब रहा, बुखार रहा, फिर क्या हो गया? आई हैव रिकवर्ड नाउ, अब मैं सेहत याब हो चुका हूँ। यानी मैं कुछ दिन बीमार रहा लेकिन अब मैं सेहत याब हो चुका हूँ। दैट्स मीन कि अब मेरी बीमारी ख़त्म हो गई है, मैं ठीक हो चुका हूँ। आगे पैरा है छोटा सा, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ, आपको मेरी सेहत के मुतल्लिक फ़िक्रमंद होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि घर से दूर हों तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो है वो माँ को होता है अपने बच्चों का, तो आप उनको तसल्ली दे रहे हैं, उनको मुतमईन कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हूँ, यानी बिल्कुल ठीक हो गया। आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई डाइट, मैं अपनी खुराक का अच्छा ख्याल रख रहा हूँ, यानी वो खुराक खा रहा हूँ जो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपने इतने दिन ये खुराक खानी है। एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और बाकायदगी से वर्जिश भी करता हूँ। डॉक्टर ने कहा जी आपने इतने दिन वर्जिश करनी है, आप और अच्छे हो जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट आफ्टर दीज अश्योरेंसेस, अश्योरेंसेस कहते हैं यकीन दहानियाँ। यकीन दहानी जब आप किसी को कहते हैं बार बार, और यार मैं ठीक हूँ, आप नहीं मैं ठीक हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं है, आप अगले को यकीन दहानियाँ करवा रही हैं मैं ठीक हूँ। ये जो आप कह रहे हैं बार बार मैं ठीक हूँ, अगले बंदे को आप मुतमईन कर रहे हैं, इसको कहते हैं यकीन दहानी। आपका काम हो जाएगा जी, बेरा फिक्र ही ना करें, आपका काम हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, ये यकीन दहानी करवा रहे हैं आप अगले। एश्योरेंस, यकीन दहानियों के बाद यू विल स्टॉप, आप ख़त्म कर देंगी, आप रोक देंगी। क्या रोक देंगी?
वरीइंग अबाउट मी, मेरे मुतल्लक परेशान होना कि मैं पहले बीमार था, इलाज करवाया, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अपनी डाइट का भी ख्याल रख रहा हूँ, वर्जिश भी कर रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना, अब मैं ठीक हूँ। पे माई रिगार्ड्स, रिगार्ड्स कहते हैं सलाम, टू ऑल एट होम, घर में सबको मेरा सलाम दे दें। योर्स अफेक्शनेटली, आगे आप नाम लिखने की बजाय एक्स वाई और जेड लिखेंगे कैपिटल, और आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों ने अपना फर्स्ट लेटर जो है, चाहे आप पायलट से तैयार करें, चाहे आप बोर्ड की किताब से तैयार करें, चाहे आप किसी और की बुक से तैयार करें, आपने इस हेडिंग को देख लेना है और इसके अकॉर्डिंगली लेटर नंबर 1 भी देख लेना है, आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। कल लेटर नंबर 2 हम पढ़ेंगे और अगली जो पैसेज है, पैसेज नंबर 5, उसके ऊपर काम करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, आप पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार किया जा रहा है। अटेंडेंस अपनी सेंड कर दें बेटा, प्री 9th वाले और 9th वाले अपनी अटेंडेंस को मार्क करके सेंड कर दें। अपना नाम और क्लास मेंशन करें। अपना नाम और क्लास मेंशन करें बेटा। क्वेश्चन अगर आपका कोई है, पैराग्राफ नंबर 4, 3 और 4 का, लेटर नंबर 1 का, इस क्वेश्चन देखें कोई। जी क्वेश्चनिंग बेटा आपकी तरफ से, किसी बात की ना समझ आई हो, किसी सेंटेंस का तर्जुमा रिपीट करना हो, लेटर के हवाले से आप पूछ सकते हैं और ट्रांसलेशन के हवाले से आप पूछ सकते हैं। ये दोनों बहुत ही अहम पैसेजेस हैं, बोर्ड के पैसेजेस हैं, ख़ास तौर पे 3 पैसेज, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें और ये भी अहम पैसेज, इसको भी तैयार कर लें। लेक्चर के दौरान जो चीज़ बोर्ड के हवाले से अहम होगी, रिपीटिशन में आएगी, मैं आपको बताता जाऊँगा। ये बोर्ड में है, इसके ऊपर आपने वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट लिख लेना है, उसको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।